भाई, तो कैसे हैं आप? ये मेरी बैक साइड पे योर का मॉडल है वाई बी डबल ए। इसके बारे में लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि इसके जो जर्नल पैरामीटर्स हैं हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, और इसके जो अलार्म है उसको हम कैसे रीसेट करें, और बाकी जो हम उसके ऑपरेटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो अभी मैं जिधर पे आया था तो मैं आई ट्राई टू कवर द ऑल थिंग्स विच यू सेड मी, क्योंकि टाइम कम होता है और काम थोड़ा ज़्यादा होता है, काम भी करना होता है, तो वीडियो भी बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी आपके लिए। तो अभी देखते हैं कि इसमें आपका अभी एक कंप्रेसर या दो कंप्रेसर चलते हैं, उसमें हम क्या क्या पैरामीटर चेक कर सकते हैं, और इसमें मैं एक मैनुअली अलार्म भी लेके आऊँगा वो दूसरी वीडियो में। तो फिर हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं कि आपका सर्च का थोड़ा सा इजी रहे, कि अगर आप जर्नल पैरामीटर्स को सर्च करते हैं तो आपकी एक वीडियो आए सिर्फ जर्नल पैरामीटर्स के बारे में, अगर आप अलार्म में सर्च करते हैं तो आपका अलार्म के बारे में एक वीडियो आए, तो इसके लिए वीडियो भी लेंथी नहीं होती, और आपका जो कंसर्न थिंग है वो भी आपको मिल जाती है कि आप किसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जनरल पैरामीटर्स कौन कौन से चेक करने हैं और नॉर्मल जनरल पैरामीटर्स होते क्या है। किधर चल रहा है हमारा, अभी देखते हैं उसमें क्या क्या है। जी भाई, तो ये योर किलर है, ये वाई वी डबल ए है, वी एस टी मॉडल है। तो इसके जो जनरल पैरामीटर्स हैं उसको हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन देता है वो, जो इसका डिस्प्ले है यहाँ पे वो स्टेटस दे रहा है, यूनिट डाटा दे रहा है, सिस्टम 1 डाटा है, सिस्टम 2 डाटा है, सिस्टम 3 डाटा है, सिस्टम 4 डाटा है, वी एस टी डाटा है, ये ऑपरेटिंग आवर्स है, स्टार्ट काउंटर है, ये सेट पॉइंट है, प्रोग्राम ऑप्शन, और डे एंड टाइम है, शेड्यूल है, मैनुअल ओवरराइड है, प्रिंट है, सर्विस है, और सिस्टम स्विच है। यहाँ पे जो हमें जो इसके पैरामीटर चाहिए होते हैं, जो हमें यूनिट चल रहा है तो हमें देखने होते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना होता है कि हमारे स्टेटस में क्या चल रहा है। तो स्टेटस अभी जो यूनिट का करंट स्टेटस होता है वो शो करता है, तो इसमें बताता है कि सिस्टम 1 जो है वो कंप्रेसर रनिंग में है, सिस्टम 2 नॉट रनिंग में है। तो ये एक उसका स्टेटस है सिस्टम का। इसकी एक डिफरेंट रीज़न है कि ये नॉट रनिंग में क्यों है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो करंट स्टेटस बता रहा है कि ये करंट स्टेटस है। अभी ये नॉट रनिंग में क्यों है कि इसका जो लिविंग वाटर टेम्परेचर है 48.3 है, और जो इंटरिंग है 49.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो मतलब ये, और जो मेरा सेट पॉइंट है वो 48 है, इसलिए उसने उसको बोला है कि एक ही सिस्टम चल रहा है और वो दूसरा जो है नॉट रनिंग में है। इसके बाद ये यूनिट डाटा है, यूनिट डाटा में हम चेक कर सकते हैं कि पूरे यूनिट की ओवरऑल क्या पैरामीटर्स हैं पूरे यूनिट के। तो हम इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये हमें बताता है कि जो यूनिट चिल लिक्विड लिविंग टेम्परेचर है वो 48 है, और जो इंटरिंग है वो 49 है, और ये फ़ारेनहाइट में बता रहा है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी चेंज कर सकते हैं। उस पर मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो बताता है कि जी यूनिट आउटसाइड एम्बिएंट एयर टेम्परेचर ये क्या है, तो ये 87.1 बता रहा है। दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो वो बताता है जी लोड टाइमर है, अनलोड टाइमर है। यहाँ पे बताता है जी टेम्परेचर एरर है और रेट है। ये पूरे यूनिट का जो कंडीशन है वो बता रहा है, जो कॉमन चीज़ें हैं यूनिट की उसके बारे में यहाँ पे वो बताएगा। ये यूनिट है लीड सिस्टम 1 है, और फ्लो स्विच ऑन है आपका। नेक्स्ट पर जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे, प्रेस करेंगे तो वहाँ पे बताएगा जी इवेपोरेटर पंप जो है रन ऑन है, इवेपोरेटर हीटर ऑफ है। उसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं तो ये बताता है जी यूनिट एक्टिव रिमोट मोड एक्टिव है, टाइप साउंड। यहाँ पे बताएगा जी सिस्टम 1 जो है कंप्रेसर किलोवाट, जो मतलब जो कंप्रेसर के किलोवाट ले रहा है वो 38 है, और फैन जो किलोवाट है वो 8 ले रहा है। उसके बाद बताता है जी यूनिट साउंड लिमिट लोकल 0%, और ये बेस है, और ये रिमोट है। और दोबारा यहाँ पे वो इंटरिंग और लिविंग टेम्परेचर बताता है हमको चिल वाटर का। नेक्स्ट आता है ऑप्शन, हमारे पास इसमें दो सिस्टम है। आप यहाँ पे मतलब जो ये हमारे पास मॉडल है इसमें दो सिस्टम है, और इसी
वाई वी डबल ए में 4 मॉडल तक उसने रखा हुआ है कि 4 मॉडल तक हम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसने ये जो ऑप्शन है ये 4 तक रखा हुआ है उसने कि हम 4 जो सिस्टम है इसमें यूज़ कर सकते हैं ये सेम मॉडल में वाई वी डबल ए में, डिपेंड ऑन कैपेसिटी है। तो जो इस कैपेसिटी में वाई वी मॉडल है इसमें उसने 2 सिस्टम यूज़ किए हैं। तो सिस्टम 1 का डाटा देखते हैं। तो सिस्टम 1 में वो बताता है जी सिस्टम 1 प्रेशर, जो ऑयल का प्रेशर है वो बताता है 123, और जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 123 बता रहा है। और ये थोड़ा सा अप डाउन भी हो जाता है, जैसे ये पहले 123 था अभी 124 हो गया। ये ऐसे थोड़ा सा अप डाउन प्लस माइनस रहता है 2 4 5 PSI। ये जो PSI आ रहा है ये भी चेंज हो जाता है बार में, लेकिन मुझे PSI में थोड़ा इजी लगता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है, नंबर ज़्यादा होते हैं तो हम कैलकुलेट सही कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पड़ी हुई है चैनल पे। हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो बताता है जी ये सिस्टम 1 का ही आपको बताएगा। ये सक्शन प्रेशर 40 बता रहा है और कंडेंसर लिक्विड जो प्रेशर है वो 122 PSI बता रहा है। ये कहाँ कहाँ पे सेंसर और ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड में और जो फील्ड में जो सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं या सेंसर लगे हुए हैं जहाँ से ये रीडिंग ले रहे हैं। नेक्स्ट हम प्रेस करते हैं तो ये टेम्परेचर बताता है रिएक्टर का 46.6 फ़ारेनहाइट और डिस्चार्ज टेम्परेचर बताता है 124.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोबारा प्रेस करते हैं तो वो बताता है जी कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर 91 डिग्री है और सब कूलिंग इसकी आ रही है 6.7 आ रही है और सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है इसका, सैचुरेटेड टेम्परेचर आ रहा है इसका 97.8। इसको दोबारा प्रेस करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने वाली हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। जो सिस्टम आप चला रहे हैं आपने उसके पैरामीटर्स लेने हैं तो ये सब चीज़ें चेक करने वाली हैं। उसके बाद आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर बता देता है वो 124 है, सुपर हीट 25.7 बता रहा है और सैचुरेटेड टेम्परेचर बता रहा है 98.9। यहाँ पे वो मोटर टेम्परेचर बताता है। ये अक्सर जो प्रॉब्लम आती है, जो मोटर टेम्परेचर हाई है मोटर टेम्परेचर लो है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट टेम्परेचर क्या है मोटर का, ऑफ कंडीशन में क्या है, रनिंग में क्या है। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे सर्किट के साथ, दूसरे चिल्लर के साथ। आपका मोटर की वाइंडिंग में प्रॉब्लम है या आपकी जो मैकेनिकली प्रॉब्लम है चिल वाटर उसमें, आपकी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पैरामीटर्स आउट हैं, तो उस यहाँ से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके जो मोटर टेम्परेचर सेंसर है उसको जाकर चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे सिस्टम 1 में वो सिस्टम 1 की बताएगा। तो T1 यहाँ पे 3 सेंसर लगे हुए हैं। मैंने कंप्रेसर रिपेयर किया था, उसके मैंने वीडियो अपलोड नहीं की अभी, उसकी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे इसके सेंसर लगे हुए हैं मोटर टेम्परेचर के। तो ये T1 है, T2 है, T3 है। इसमें वो आपको बता रहा है 123 है, 136 है, 109 है। इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये कंप्रेसर स्पीड बता रहा है 33.4 जो परसेंटेज में चला रहा है और इसका हीटर बंद है। हीटर इसलिए बंद है कि कंप्रेसर चल रहा है। ऑफ कंडीशन में हीटर ऑन रहता है, कंप्रेसर अगर ऑफ हो तो हीटर ऑन हो जाता है क्योंकि उसने ऑयल को गर्म रखना होता है। इसके बाद हम देखते हैं जाके फ्लैश टैंक लेवल लो बता रहा है, इकोनोमाइजर वाल्व क्लोज बता रहा है क्योंकि अभी इसकी परसेंटेज उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे जाके वो इकोनोमाइजर 70 के प्लस माइनस में जाके इकोनोमाइजर को कमांड देता है ऑन होने के लिए। अभी वहाँ पे नहीं है वो, इसलिए वो 0.0 है। इसके बाद जो है कंडेंसर सब कूलिंग है 7.9 है और कंडेंसर ड्रेन वाल्व 37.54 बता रहा है, वो अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे बताता है जी आपके कंडेंसर फैन कितने चल रहे हैं। तो कंडेंसर फैन 5 चल रहे हैं हमारे। डिपेंड ऑन टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने फैन को कमांड देगा और सेंसर लगा हुआ है तो वहाँ से वो चेक करता रहता है। ये स्टेप सोलेनोइड वाल्व है 1 ऑन है और स्टेप सोलेनोइड वाल्व 2 ऑफ है।
दोबारा यहाँ पे उसके बाद ये बताता है जी सिस्टम वन रन टाइमिंग है। सिस्टम वन रन टाइम 0 डे 5 आवर 36 मिनट 9 सेकेंड, मतलब जब से ये सिस्टम वन चल रहा है, बंद होने के बाद जो सिस्टम वन चलता है, ये उसकी रनिंग बता रहा है कि कितने टाइम से ये चल रहा है। ये 5 घंटे 36 मिनट से चल रहा है यहाँ पे। ये टोटल नहीं बताता, ये ऑफ होने के बाद जब ऑन होता है आपका सिस्टम, उसकी टाइमिंग बता रहा है। अब दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बताता है रन सिग्नल रिले ऑन है, रन पर ये परमिशन ऑन है, सॉफ्टवेयर ऑन है आपका। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा वहीं पे आ जाता है सिस्टम वन प्रेशर में, और सेम रीडिंग सिस्टम टू में भी रहती है, लेकिन अभी सिस्टम टू बंद है तो इसमें वो ऑयल प्रेशर 43 और डिस्चार्ज प्रेशर 42 ऑफ कंडीशन में जो नॉर्मल प्रेशर रहते हैं वो रहेंगे इसके। तो हम जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं। ये नॉर्मल प्रेशर है उसके। ऑफ कंडीशन में भी आप सिस्टम आपका नहीं चल रहा तो यहाँ से आप उसको टैली कर सकते हैं कि क्या क्या ऑन कंडीशन में क्या होता है आपके पैरामीटर्स और ऑफ कंडीशन में क्या होते हैं। तो एटलीस्ट आप उसको टैली कर सकते हैं। ये दोबारा वही आ गया। उसके बाद आपने जाना है वीएसटी डाटा में। वीएसटी डाटा में आपको जो मिलता है वो एक्चुअल मिलता है और कमांड मिलता है। एक्चुअल ये है कि जिस पे चल रहा है आपका सिस्टम, और कमांड जो जिसने कमांड जो मतलब जो रिक्वायर है वो कमांड देता है वो। तो दोनों सेम ही है, कितने हर्ट्स पे वो चल रहा है 63 पे, और कमांड भी उतनी है और एक्चुअल भी उतना है। दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो ये कंप्रेसर वन के एम्पेयर बता देता है, और कंप्रेसर टू के, अभी कंप्रेसर टू बंद है हमारा, तो वन के अभी एम्पेयर 58% पे 2 to 7 एम्पेयर है, और कंप्रेसर टू जो है बंद है। दोबारा इसको वीएसटी को प्रेस करते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दे रहा। जो बेस है यहाँ पे 3 बार एक्स है और 3 बार एक्स परसेंटेज में, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दे रहा वो। दोबारा हम इसको प्रेस करते हैं तो ये डीसी बस वोल्टेज 532 वोल्टेज डीसी बताता है वो। और दोबारा प्रेस करते हैं तो ये इसका इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब जो पैनल के अंदर टेम्परेचर है वो बताता है कि 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और कूलिंग सिस्टम स्टेटस ऑन है। ये कूलिंग सिस्टम है क्या, इसका जो स्टेटस ऑन कह रहा है, यहाँ पे ये जो हमारा जो ग्लाइकोल सर्कुलेशन है उसका वो कह रहा है कि ये ऑन है, उसी ने ये टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है। इसके पूरे बारे में वीडियो बना चुका हूँ ग्लाइकोल सर्कुलेशन के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। दोबारा हम इसको प्रेस करते हैं तो ये IGBT बेस प्लेट टेम्परेचर बताता है, क्योंकि IGBT इसके बोर्ड अंदर लगा हुआ है तो उसके बारे में बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। T1 T2 जहाँ पे उसने 2 सेंसर लगाए हुए हैं, 2 सेंसर का वो टेम्परेचर बता रहा है जी 138 है, और T2 का 98 फ़ारेनहाइट है। अब इसको दोबारा प्रेस करते हो तो वो बताता है जी ये प्रीचार्ज सिग्नल ऑन है VST के बारे में। और दोबारा ये कंप्रेसर वन मोटर ओवरलोड, ये उसकी लिमिट बताता है जी ओवरलोड की। ये 413 है और एक की है 316। फिर ये दोबारा वहीं पे आ जाता है। उसके बाद जब आपने सिस्टम के पैरामीटर चेक करने के लिए बता रहा हूँ, सबकी नहीं बता रहा, फिर आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमने प्रेशर भी मिल गए, एम्पेयर भी मिल गए, टेम्परेचर भी मिल गए। फिर आपने देखना है कि आपकी जो EX3 है वो कितने % ओपन है। इसके लिए आपने सर्विस में जाना है, ये सर्विस का बटन है। सर्विस में जाएंगे तो यहाँ से आपसे वो मांगेगा पासवर्ड। अभी आपने EX3 की पोजीशन चेक करनी है, तो उसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए होता है, क्योंकि ये सिक्योर किया हुआ उन्होंने। तो पासवर्ड इसका है 9675। ये पासवर्ड लगा के आपने इसको दबाना है इंटर को, और ये आपका खुल जाएगा सर्विस का। सर्विस में आपने, अभी मेरा सिस्टम वन चल रहा है, उसकी मैंने देखनी है EX3 की पोजीशन के कितने % खुली है।
तो मैंने यहाँ से ये एरो ऊपर नीचे के लिए है ये, और ये लेफ्ट राइट के लिए है, तो आपने ऊपर नीचे जाना है। आप नीचे से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं, इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस फिर हमें काफ़ी टाइम लगता है चेक करने के लिए, तो आपने डायरेक्ट ऊपर से ही कर लेना। ये चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने चेक करना है वो हमने चेक करना है यहाँ पे इसकी EXV कितने परसेंट ओपन है। यहाँ पे सिस्टम हमारा 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट कंडेंसर वाल्व आउट है। ये मेरी EXV जो है वो 34.7% ओपन है, और उसके साथ में वोल्टेज भी बताता है वो कि इतने हैं, 3.6 वोल्ट DC है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी EXV कितने परसेंट ओपन है। तो इस तरह आपने इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, आपने ऐसे इसको चेक करना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सिस्टम किस कंडीशन में चल रहा है, और उसका जो है वो पैरामीटर्स नॉर्मल हैं या थोड़े अब नॉर्मल हैं, रेंज में है या आउट ऑफ रेंज है। वैसे भी वो यहाँ पे अलर्ट दे देता है कुछ इशू हो तो, लेकिन आपने वैसे भी अगर गैस चार्ज कर रहे हैं तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं आपके। तो कोई कमेंट्स है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।